नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी होम लोन एडवाइज़र। आज का वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं कंपनी गार्डन मसूरी से आपके लिए। और ये वीडियो रहने वाला है जो भी लोग स्टेट बैंक के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और जहां पर पेमेंट उनका सीएलपी में जाता है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के अंतर्गत पेमेंट जाता है, तो किस प्रकार वो लोन प्रोसेस होता है, सैंक्शन होता है, डिसबर्स होता है और डिसबर्समेंट के बाद भी फर्दर क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारा बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि रहने वाला है एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी पर ये काम करेगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, जब भी आप होम लोन अप्लाई करेंगे, अंडर टाई अप कोई प्रोजेक्ट आपने परचेज़ किया है, तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको अपने फॉर्म के अंदर एक चीज़ फिल करनी है कि क्या आपको मॉरिटोरियम रिक्वायर्ड है। मॉरिटोरियम क्या होता है ये पूरी मैं बताऊंगा आपको, जुड़े रहिए इसी वीडियो में। मॉरिटोरियम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करते हैं, जो भी टाई अप प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जर्नली लीगल वैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी मास्टर किया हुआ होता है बैंक ने। बट उसमें कई समय पे कई बार फीस लगती है, कई बार नहीं लगती। अभी राइट नाउ ये मैं सितंबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी जो उस पर फीस लग रही है वो 2500 प्लस जीएसटी लग रही है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। इसके अलावा कोई और फीस नहीं है, जो भी फीस है सिर्फ यही है 2500 प्लस जीएसटी। बट फीस भी अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। जर्नली फीस वेव्ड होती है, कई बार चार्ज होती है, कई बार 50% चार्ज होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू स्कीम चलता रहता है। तो उसके लिए अगर आपको कभी भी अपडेटेड देखना है तो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो कि lonox.com के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि मॉरिटोरियम क्या होता है। बेसिकली मॉरिटोरियम होता है कि सपोज़ आपका जो प्रोजेक्ट जो आप परचेज कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए 2 साल 3 साल लगता है या 1.5 साल लगता है, तो उसमें मॉरिटोरियम का मतलब ये होता है कि जितने समय तक आपका प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो जाता, तब तक आपको पोजीशन लायक रेडी नहीं हो जाता, तब तक जो है बैंक आपसे सिर्फ इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट उतने अमाउंट पे लेगा जितना आपका अमाउंट अभी डिसबर्स हुआ है। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा जाता है फेजेस में, कई सारे फेजेस में जाता है, डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन एज की कितनी उसकी कंस्ट्रक्शन एज हो गई है। सपोज आपका फ्लोर टावर जो है वो 20 फ्लोर का है और अभी वो चौथे फ्लोर पे है, तो उसके हिसाब से डिमांड जाएगी। उसके बाद फिर जाएगी डिमांड मान लीजिए 8वें फ्लोर पे या फिर जाएगी 12वें फ्लोर पे। तो डिपेंड करता है जितना पैसा आप बैंक से डिसबर्स कराएंगे, बैंक क्या करेगा उतने पैसे पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, प्रिंसिपल चार्ज नहीं करेगा। ऐसे में बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी ईएमआई शुरू नहीं होती है, ओनली इंटरेस्ट जो है वो आपके लोन खाते में सर्व होता रहता है। बट बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप ईएमआई वाला फार्मूला यूज़ करें, सो दैट कि जब आप ईएमआई देते हैं तो होता क्या है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल भी जा रहा होता है और आपका जो लोन का टेन्योर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इस प्रकार आपका इंटरेस्ट में पैसा कम जाता है और प्रिंसिपल में पैसा ज़्यादा आता है। जो लोग मॉरिटोरियम यूज़ करते हैं उनका टेन्योर पे आप मान के चलिए 4 से 5 साल का डिफरेंस पड़ता है, अगर उन्होंने 2 साल का कोई भी आपने मॉरिटोरियम लिया है तो बेटर ऑप्शन है कि कोशिश कीजिए, अगर आप रीपे कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है आपकी, तो बेटर ऑप्शन है कि आप ईएमआई शुरू करें जितना भी आपका लोन है उसके अकॉर्डिंग। वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है अपने लोन को जल्दी और तेज़ी से रीपे करने के लिए, जिसमें कि आपका ब्याज कम जाता है और प्रिंसिपल में पेमेंट ज़्यादा जाता है। तो ये होता है मॉरिटोरियम। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपना टाई अप प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और स्टेट बैंक से होम लोन लेते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, जो डिसबर्समेंट है आपके कई फेसेस में होते हैं। तो डिसबर्समेंट का तरीका क्या है, बेसिकली फर्स्ट डिसबर्समेंट के बाद जब भी डिमांड आएगी तो आपको अपना बेसिकली प्रोवाइड कराना होता है बैंक को, एक सब्सिक्वेंट फॉर्म होता है जो भर के जमा करना होता है, जिस फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस फॉर्म को आपको प्रॉपर भरकर सबमिट करना होता है। साथ में जो आपकी डिमांड आई है उसकी ओरिजिनल डिमांड का कॉपी और जो लास्ट पेमेंट बैंक ने करी थी उसकी पेमेंट रिसीट, जो भी लास्ट पेमेंट करी थी वो साथ में लगानी होती है। और आपको बैंक से एक मिलता है अरेंजमेंट लेटर, 4 या 5 पेज का होता है, तो अरेंजमेंट लेटर की कॉपी आपको साथ में लगानी होती है। ये चारों पांचों चीज़ लगा के आप सबमिट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है फर्दर जो भी डिमांड है वो 3 से 4 दिन में पे हो जाता है। क्योंकि बैंक जब भी आप डिमांड के लिए रेज करेंगे रिक्वेस्ट, तो बैंक उसका वेरिफिकेशन कराता है, सो दैट कि जो भी डिमांड आपकी आई है वो एज पर जो आपका सीएलपी प्लान था, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान था, उसके अकॉर्डिंग बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया है या नहीं किया है। बैंक इस चीज़ को इंश्योर करता है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि बैंक बिल्डर को पेमेंट करता जाए या कस्टमर पेमेंट
करवा दे बट वहाँ तक कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बैंक उसका वेरिफिकेशन कराता है। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका जो पेमेंट है डायरेक्टली आपके बिल्डर के अकाउंट में पे हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये जो फॉर्म है मैं आपको लिंक में दे दूंगा या मैं इधर लगा दूंगा स्क्रीन पे भी, सो दैट कि आप उसको देख लें कैसे फिल आउट करते हैं। भरा हुआ फॉर्म भी मैं लगा दूंगा जिससे कि आपको ईजी रहे और आसानी रहे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। इसी टॉपिक के लिए आगे भी मैं अभी आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो मित्रों, जब भी आप अपना होम लोन अप्लाई करेंगे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मॉरिटोरियम आपको कितने समय के लिए लेना है, क्योंकि मॉरिटोरियम बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लेना चाहेंगे तो 18 मंथ का बैंक की तरफ से मिलता है, बट वो 24 मंथ के लिए भी मिल सकता है और 36 मंथ के लिए भी आपको मैक्सिमम मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन। लेकिन अगर आपको 18 महीने से ज़्यादा के लिए मॉरिटोरियम रिक्वायर्ड है तो आपको एप्लीकेशन में बताना होगा कि मेरे को 18 महीने से ज़्यादा चाहिए, जो भी रीज़न है। जनरली लोग मॉरिटोरियम इसलिए प्रेफर करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने पहला मकान परचेस कर रहा है और वो ऑलरेडी अभी रेंट पर रह रहा है, तो ऐसे में उसके लिए रेंट पे करना और साथ में होम लोन की EMI पे करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए लोग मॉरिटोरियम जो है वो लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप अपना होम लोन अप्लाई कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मॉरिटोरियम आपको लेना है तो कितना लेना है या नहीं लेना है, इस पॉइंट को भी आपको समझना है। क्योंकि अगर आप मॉरिटोरियम लेते हैं तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट सर्व होगा, जितना भी पैसा एज़ पर रिक्वायरमेंट डिसबर्समेंट होता रहेगा, एज़ पर डिमांड जो भी आपके बिल्डर की तरफ से आएगी, और बैंक उतने पैसे पर सिर्फ आपसे इंटरेस्ट ही चार्ज करेगा। EMI में या मान लीजिए प्रिंसिपल में कुछ भी पैसा आपका कम नहीं होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी उतनी की उतनी ही खड़ी रहेगी। सपोज़ 2 साल बाद अगर आपने 30 लाख का लोन लिया था या 50 लाख का लिया था और मॉरिटोरियम लिया है, तो 2 साल बाद जब आपकी EMI शुरू होगी तो आपका लोन आउटस्टैंडिंग 50 लाख रुपए ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना मॉरिटोरियम आप देखकर ही सिलेक्ट करें, और आपको कहीं ना कहीं पता भी होना चाहिए कि मॉरिटोरियम के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। देखिए, एडवांटेज यही है, जैसा मैंने बताया, कि अगर आपके पास EMI भरने के लिए उतनी कैपेबिलिटी नहीं है या ऑलरेडी आप कहीं पर पहले EMI पे कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि पूरा EMI ना देके इंटरेस्ट सर्व होता रहेगा। दूसरा देखिए क्या है कि आपको ये रहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की बुक करी है वो 2 साल बाद ऑफकोर्स 60 लाख 65 लाख रुपए की होगी। तो अगर तब तक आपने मान लीजिए इंटरेस्ट भर भी दिया बैंक को 4-5 लाख रुपए, तब भी आपने उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको एप्रिसिएशन मिलता है। तो जनरली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ इसलिए कि जब ये रेडी हो जाएगा तो इसको हम सोल्ड आउट कर देंगे, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट सर्व करते रहें, सो दैट कि जब भी उनको अच्छा प्रीमियम मिले, अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्रिसिएशन उनको मिलता है, जो कि उनकी टारगेट जो भी हैं उनको अगर बीट करता है, तो वहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकते हैं। इस प्रकार लोगों की थिंकिंग होती है, तो उनके लिए ये काम करता है। बट जो लोग प्योर यूज़र हैं, जिनके पास ये है कि जिन्होंने मकान लिया रहना ही है, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि अगर आप EMI सर्व कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन है आप EMI पे करें, सो दैट कि आपका जो लोन की लायबिलिटी है वो टाइम टू टाइम कम होती रहेगी। 2 साल बाद जब भी आपका जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कम होगा और आपका टेन्योर भी उससे कम होता है, उसके आपको काफ़ी सारे फायदे होते हैं। दूसरा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, मॉरिटोरियम आपने लिया है, तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं, एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हैं कि आप बीच बीच में इन बिटवीन द टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, जो भी आपने मॉरिटोरियम लिया है 2 साल या 1.5 साल या 3 साल का, उस बीच में कुछ पैसा अपने अलग से आप कैलकुलेट करके आप अपने लोन में एक्स्ट्रा रीपेमेंट करते रहें, सो दैट कि 2 साल बाद जब आपका लोन जब EMI शुरू होगा तो आपको वहाँ पर लोन फिर उतना नहीं दिखेगा। सपोज 50 लाख का था तो 50 लाख नहीं दिखेगा, जो भी एक्स्ट्रा रीपेमेंट आपने किया होगा अदर देन इंटरेस्ट के, वो आपके लोन में डेफिनेटली वो कम हो गया होगा। तो एक ये भी तरीका है, ये एक ट्रिक है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जुड़े रहें आप अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल से। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ कंपनी गार्डन देहरादून मसूरी से। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत टाइम बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, गुड़गांव में, गाज़ियाबाद में, राजनगर एक्सटेंशन में, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आप भी प्लान कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जो कि अंडर टाई अप हो स्टेट बैंक की, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे NCR के सारे ही प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो कि स्टेट बैंक द्वारा टाई अप हैं। दूसरा, अगर आपको उसमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली NCR में हम लोग होम लोन प्रोवाइड कराते हैं स्टेट बैंक के माध्यम से। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी होम लोन एडवाइज़र चैनल से, और मैं हूं स्टेट बैंक का होम लोन काउंसलर पिछले 13 सालों से।
लगभग 3000 लोगों से ज़्यादा को हम लोग सर्व कर चुके हैं उनके होम लोन की जर्नी में। आप लोग भी हमारे द्वारा होम लोन अप्लाई करा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। जो भी बैंक के नॉर्म्स हैं एज़ पर बैंक गाइडलाइंस वही चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, और जो भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो चेक के माध्यम से स्टेट बैंक के नाम पर ही लिए जाते हैं। किसी तरीके का कोई भी कैश पैसा नहीं लिया जाता है, तो आप हमें प्रेफर कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपका ऑलरेडी कोई होम लोन चल रहा है अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप उस अपने लोन को स्टेट बैंक में स्विच ओवर भी करा सकते हैं। उसके आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ईएमआई आपको फिर से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप ईएमआई का जो टेन्योर है, सपोज़ आपका लोन 20 साल का बचा हुआ था, तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप तो 30 साल तक बढ़ा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि 10 साल में आपका लोन कम हो जाए तो आप उसे घटा भी सकते हैं। साथ ही जो आपका एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है, अगर आप उसको टेक ओवर कराते हैं और आपको कुछ और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक मान लीजिए कि आपके घर में कोई रिक्वायरमेंट है या कोई शादी है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसके लिए टॉपअप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग होम लोन को हम टेक ओवर कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू योर रीपेइंग कैपेसिटी और प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, हम आपको उतना अमाउंट एज ए टॉपअप भी आपको दे सकते हैं। और टॉपअप के ये फ़ायदे हैं कि बेसिकली आपका टॉपअप आप किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, कॉलेज है, कोई इमरजेंसी है, कोई घूमने जाना है, कुछ पर्सनल यूज़ में, किसी भी यूज़ में आप ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको प्रॉपर इसी ही चीज़ में आपको पैसा यूज़ करना है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तीसरा क्या बेनिफिट है आपको कि जो स्टेट बैंक के जितने भी होम लोन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बेसिकली जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे है। और राइट नाउ ये वीडियो सितंबर में बन रहा है, तो अभी प्रोसेसिंग फीस भी वेव्ड है फॉर द पर्पस ऑफ जो भी आपके होम लोन जो होम लोन टेक ओवर वाले जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फीस अभी फ्री है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं हमारे माध्यम से। हम लोग दिल्ली एनसीआर में डील करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, एसबीआई होम लोन काउंसलर। पिछले 13 सालों से मैं बहुत सारे कस्टमर्स को सर्विस दे चुका हूं, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, देसी लोन एडवाइज़र चैनल से। और अगर आप हमारे माध्यम से होम लोन अप्लाई करते हैं, तो जो भी बैंक की लेटेस्ट स्कीम है जिसमें कि जो भी आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं दिल्ली एनसीआर में, अगर उनके बारे में जानना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में एक बार हमसे, हमारा नंबर है, हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। लेटेस्ट लिस्ट होगी जो कि राइट नाउ दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। तो देखिए होता क्या है, स्टेट बैंक द्वारा जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं वो लीगली बहुत ही अच्छे होते हैं, वो लीगली बिल्कुल साउंड होते हैं। उनका जो बेसिकली जो बिल्डर का बैकग्राउंड है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उनका ड्यू डिलिजेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से करता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा अभी नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वगैरह में बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डंप हो गए हैं या बंद हो गए हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि स्टेट बैंक ने कभी फंडिंग नहीं करी है। उसका रीज़न ही यही है कि जिस भी प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं भी डेफिशिएंसी होती है, उसकी पेमेंट्स को लेके, पेमेंट प्लान को लेके, जनरली अथॉरिटी द्वारा जो प्लॉट अलॉट किए गए थे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो सारे डेफर्ड पेमेंट पे थे। और जिन्होंने बिल्डरों ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया, उसमें किसी भी प्रोजेक्ट में बिल्डर को स्टेट बैंक ने फंड नहीं किया है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप स्टेट बैंक द्वारा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको लाइफ टाइम पीस ऑफ माइंड है। आपको लीगल टाइटल के चक्कर में फंसने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आपको बिल्कुल आपको पूरा उसके अंदर संतुष्टि मिलती है। तो लोग इसीलिए स्टेट बैंक के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रॉपर्टी जो स्टेट बैंक द्वारा अप्रूव्ड है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी आपके नियर एंड डियर और जो मित्र हैं तो उनकी भी आप हेल्प कर पाओ। सो दैट तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो कॉन्टैक्ट लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, देसी लोन एडवाइज़र चैनल से। और मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।